बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। तो लास्ट वीक काफ़ी डिटेल से टेक टॉक था कि एशियन इंडेक्स के चार्ट्स को देखने से पहले हमने नवंबर सीजनल के ऊपर काफ़ी डिटेल डिस्कशन की और लास्ट 16 ईयर के डेटे को एनालाइज किया था। ओवरऑल एक बुलिश मंथ था। अगर हिस्टोरिकल बेसिस पे देखें 12 ईयर्स जो थे वो पॉजिटिव थे और सिर्फ 4 ईयर्स जो थे वो उसमें नेगेटिव थे। तो ओवरऑल 75% अगर देखा जाए तो वो हमने उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि वो बुलिश साइड पे ही नजर आता था। अब अगर चार्ट्स की तरफ आ जाएं तो हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उसमें एक असेंडिंग चैनल को हम देखते हुए आ रहे थे, जो उसको हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया, जिसमें कि कह लेंगे कि जो सपोर्ट एरिया था वो वायलेट हुआ हुआ था और फिर उसके नीचे ही मार्केट ट्रेड कर रही थी। और जो ये वीक क्लोज हुआ है इसमें भी हम अगर अभी जैसे हम डिस्कस करेंगे तो उसी चैनल जो कि ब्रेक हुआ हुआ है उसी को मार्केट टेस्ट करती है और फिर वहां से दोबारा सेलिंग प्रेशर देखते हैं और एक रेंज के अंदर हमने मार्केट में देखी। लास्ट वीक के जो हाई और लो और सपोर्ट रेजिस्टेंस एरियाज थे ऑलमोस्ट वो उन्हीं को ही ऑनर किया है मार्केट ने। और अदरवाइज बात करें तो हार्मोनिक्स और फिफ्थ लेवल की बात की थी, जो एरियाज हाईलाइट किए थे चाहे अपर साइड के हों, जो कि हमने 163,300 से 163,800 का एरिया हाईलाइट किया था, वो ही ऑलमोस्ट हाई टच किया मार्केट ने। और अगेन जो लोअर साइड के एरियाज में 58,000 था तो 158,252 टच किया मार्केट ने। फिर एक बॉक्स को भी हमने काफी डिटेल से डिस्कस किया था कि अगर वो इधर साइड पे अगर ब्रेक होगा तो एक फर्दर मोमेंटम हम देखेंगे। वो चाहे अगर डाउन साइड पे होता है तो वो उधर पर एक फर्दर लेवल्स जो थे वो 154,000 155,000 के थे, और अपर साइड पे अगर देखें तो वो बॉक्स अगर ब्रेक करता है तो 168,800 और ऑनवर्ड्स की टारगेट्स बनते थे। तो वो सारी चीजें अभी फिलहाल अभी दूर हैं, क्योंकि वो बॉक्स की किसी भी साइड पे अगर ब्रेक करता है तो फिर ही फर्दर मोमेंटम हमें नजर आएगा। बाकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर भी जो हम 13 और 48 को देखते हैं, 50 डैमा को देखा था जो कि हमने पिछले वीक में टेस्ट होते हुए भी देखा और वहां से मार्केट एक रिवर्सल दिया। और अदरवाइज देखें तो कुछ कंसोलिडेशन और लोअर हाईज और लोअर लोज की भी बात की थी। तो ये काफी डिटेल से हो गया मेरा ख्याल है। आगे जमशेद की तरफ चलते हैं। हाई और लो की क्लोजिंग की बात करें तो 163,935 का हाई टच किया, 158,252 का लो टच किया, और क्लोजिंग जो है वो 159,592 की तरफ से की 592 की है। तो क्विकली जमशेद की तरफ चलते हैं, चार्ट की तरफ देखते हैं फर्दर क्या की सिचुएशन नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। काफ़ी डिटेल में सर ने रिकैप कर दिया, वहाँ पे अब टाइम स्पेंड नहीं करते। और जो फर्स्ट टाइम आज वेबिनार देख रहे हैं हमारा, तो उसके उनके लिए यही है कि थोड़ा सा इसको पॉज करके आप लास्ट वीडियो देखें, जो हम ठीक इन चीज़ें आगे डिस्कस करेंगे तो वो लिंक करेंगी प्रीवियस वेबिनार के ऊपर, बल्कि प्रीवियस जो लास्ट कपल ऑफ वेबिनार्स हैं जो आपने यहाँ पे प्रपोजिशन डिस्कस की थी। अच्छा, इस चैनल के अंदर तो हम कोई भी पुल बैक डाउन साइड के ऊपर हमें मिल रहा था तो हम एग्रेसिवली बुलिश थे और हमें अल्हम्दुलिल्लाह अप साइड के ऊपर मौका भी मिला। लास्ट सेशन में जो लास्ट वेबिनार था, वहाँ पे जैसे सर ने डिस्कस किया कि चैनल ब्रेक हो चुका था, और डिस्पाइट कि हमें अप साइड के ऊपर एक फ्राइडे को, जो प्रीवियस वीक का फ्राइडे था 31 अक्टूबर को, एक आउटस्टैंडिंग हमने कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे जो थे देखा था, अप्रॉक्सीमेटली को 5,000 पॉइंट्स गेन किए थे। तो यहाँ पे एक प्रपोजिशन डिस्कस की थी इन तीन कैंडल्स को कि हिस्ट्री कैन रिपीट इटसेल्फ, और वही हुआ। अपसाइड के ऊपर जो हमारा एक खदशा था 1,63,800 और 1,63,300 जो कि रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइट किए थे, वही टेस्ट हुए, वही प्रिसाइज लेवल टेस्ट हुए। वहां से कुछ 150 पॉइंट्स ऊपर इंट्राडे के एंड हाई पोस्ट किया, और वहां से फिर लगातार जो आगे कंजेक्टिव 4-5 सेशंस हैं वो हमने डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर देखे। अब आगे क्या पोजीशंस या क्या स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, तो उसके लिए अगेन सिंपल सा है, आप लोगों की लर्निंग कर्व के लिए स्क्रैच से हम चार्ट को ड्रा करते हैं कि आगे पोटेंशियल जो टेक्निकली चार्ट के ऊपर चार्ट फॉर्मेशंस क्या कह रही हैं, और उसके बाद जो कन्वेंशनल हमारी 2-3 स्ट्रेटजीज हैं उन्हीं को लेके हम काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। फिप लेवल्स हो गए, मूविंग एवरेजेस हो गई, और इनके कन्फ्लुएंस के साथ क्या नज़र आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन के ऊपर नेकेड चार्ट के ऊपर अगर हम चलें, तो यहाँ पे एक हमारे पास केस ने फर्स्ट एक 21 अक्टूबर को लोअर हाई पोस्ट किया, उसके बाद हमें 30 अक्टूबर को एक लोअर लो भी पोस्ट करता नजर आया शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। इस जगह के ऊपर केस स्टैंडर्ड ये मूव कर रहा है, अपसाइड के ऊपर हायर हाइज है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक लो बना, अपसाइड के ऊपर लोअर हाई बना, और उसके बाद फिर अगेन एक पोटेंशियली लोअर लो था और अपसाइड के ऊपर दिस इज अगेन लोअर हाई, और उसके बाद अब नेक्स्ट इस तरह करके एक मूव बनती नजर आ सकती है या नहीं, इसका हमने आंसर ढूंढना है, क्योंकि प्राइस एक्शन के ऊपर अकॉर्डिंग टू द डो थ्योरी लोअर लोज और लोअर हाइज तो बनते नजर आ रहे हैं। अब एक तो हमारा एक जो थोड़ा सा मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर देखा जाए, ये मेजर टाइम फ्रेम को आप देखेंगे तो ये हमको बात कर रहे हैं मैं 2025 ऑनवर्ड।
तो यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल जो कि दो ग्रीन लाइंस असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस के ऊपर बना हुआ है, इसको केस स्टैंडर्ड डाउन साइड के ऊपर वायलेट कर चुका है। अब यहाँ पे एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के अगेन एक कंसोलिडेशन का चैनल बनता नजर आ गया, जो कि डिसेंडिंग चैनल फिलहाल के लिए नजर आता है। अब ये मैं किस चैनल की बात कर रहा हूँ, तो इसको हम ड्रा करते हैं स्काई सी। ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, एक तो हमारा ये जो हाई है, एवर हाई था 169,988 का, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें और इसी चैनल को हम डाउन साइड के ऊपर लेके आए। ये इस तरह करके एक ग्रीन कलर का ये जो बॉक्स का चैनल है, ये मैंने इसको थोड़ा सा फर्दर विजिबल करने के लिए इसको हाईलाइट करते हैं इस जगह पे। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स का चैनल है, एक डिसेंडिंग चैनल भी है और एक काइंड ऑफ बुलिश फ्लैग पैटर्न भी ये कंसिडर किया जाएगा वंस ये अपसाइड के ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक कर जाए। अब इसके ऊपर आप देखेंगे तो हमारे पास एक काइंड ऑफ एक्स पॉइंट बनता नजर आ रहा है इन दो चैनल्स का, जो कि इस जगह के ऊपर है, इस जगह के ऊपर। ये एक मेजर हर्डल एरिया होगा, लेकिन ये एरिया क्योंकि थोड़ा सा रेंज बड़ी है, तो उससे पहले भी लेवल्स को हमने वीक और वीक बेसिस पे प्ले करना है। वहाँ पे स्टिल काफ़ी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि हम मिस कर जाएंगे अगर इस चैनल के ब्रेक होने तक बैठेंगे। तो उससे पहले शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो प्रेपोजिशंस हैं वो भी आप ही देखते हैं, लेकिन एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर के स्टैंडर्ड को जब तक 166, 600, 800 का एरिया, जो कि प्रीवियसली हमारा एक फर्स्ट एक हमारा स्टॉप लॉस था शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। कपल ऑफ वीक्स पहले आप जब देखेंगे कि संडे ने जब 1,66,800 और 200 के एरिया हमने डिस्कस किया हुआ था कि वो अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था वो ब्रेक होता, डाउन साइड के ऊपर हम करेक्शन का स्टार्ट देखेंगे। तो इन लाइन विद द व्यू वो भी वहाँ पे ये एरियाज थे, और अपसाइड के ऊपर अब जो एज ए रेजिस्टेंस मेजर हर्डल एरिया है वो भी ई पॉइंट्स बन के नजर आ रहे हैं, यही नंबर्स बन के नजर आ रहे हैं अराउंड 166, 600, 800 के। तो वंस के स्टैंडर्ड यहाँ से अपसाइड के ऊपर मूव करेगा, ये एरियाज आके रीगेन करेगा, तो वहाँ पे फिर अक्रॉस द बोर्ड जो एक तगड़ा बुलिश मोमेंटम हमने प्रीवियस 2 सालों के अंदर देखा है, उसकी प्रेपोजिशंस या उसके चांसेस दोबारा से बनते नजर आ सकते हैं। उससे पहले मेरे ख्याल में अगेन जो हम कंसोलिडेशन की वन ऑफ दोस्त जो मैं इसको अर्ली हाईलाइट किया कि जी कंसोलिडेशन के स्टैंडर्ड के ऊपर नजर आ सकती है, वो प्रेपोजिशन स्टिल मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है, उसके साथ जाना चाहिए। उससे पहले अब शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हम व्यू की बात करें, अब एक तो हमारा एक ग्रीन कलर का एक डिसेंडिंग चैनल हो गया, इट कैन बी अब बुलिश फ्लैग पैटर्न। उसके लिए अगेन मैंने एक डिटेल आपको लेवल दे दिया कि वहाँ से अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट जब केस जनरेट करेगा तो वहाँ से एक 5-6 हज़ार पॉइंट्स हैं नंबर वाइज, तो नंबर बड़ा है 5-6 हज़ार पॉइंट्स कहने को, लेकिन परसेंटेज वाइज इतनी बड़ी बात नहीं है। केस जनरेट 5-6 हज़ार पॉइंट्स एक सिंगल डे के अंदर भी प्रीवियसली गेन भी करता रहा, वहाँ पे हमने लॉसेस भी देखे हैं। अगेन बैक टू द टेक्निकल जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसके अंदर, तो यहाँ पे एक सेकंड जो प्रेपोजिशन है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर प्ले करने के लिए जो लेवल, वहाँ पे काइंड ऑफ एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइंस का रेजिस्टेंस एरिया, इसको भी स्क्रैच से आप लोगों के सामने ड्रा करते हैं। ये अब चैनल के अंदर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन हम ड्रा करने लगे हैं, ये 21 अक्टूबर का लेवल है। उसके बाद ये जो एक स्विंग बनी है लास्ट का वीक का जो मंडे था, इन दो पॉइंट्स को हम कनेक्ट करेंगे और इसी को अपसाइड डाउन साइड के ऊपर फर्दर ड्रैग करेंगे, तो एक काइंड ऑफ चैनल के अंदर हमें शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया मिलता नजर आ रहा है। और इसका जो एक अगेन इट विल बी सब्जेक्टिव, क्योंकि इसकी जो डिक्लाइनिंग रेशियो है या जो डिक्लाइनिंग एंगल है वो मोर देन 25 का एंगल है, तो इसको आप अपने चार्ट्स के ऊपर प्रिंट करके रखें, ये डे ओवर डे बेसिस के ऊपर डाउन साइड के ऊपर नजर आएगा आपको। अभी के लिए मंडे और ट्यूसडे को ये कोई लेवल रिसाइड करता है अराउंड 161,500 के, इसको के स्टैंडर्ड अगर इमीडिएट बेसिस के ऊपर आके रीगेन कर लेता है तो देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर जो मेजर हर्डल एरियाज हैं जो कि स्टिल रिजाइड्स एट 163,800 और ऑन द मेजर होराइजन 166,800 का एरिया, इनको आके ये चैलेंज करता नजर आ सकता है। उससे पहले मेरे ख्याल में अगर अपसाइड के ऊपर के स्टैंडर्ड इंट्राडे मूव आती है और डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का या पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया जो हम देख रहे हैं इनकी तरफ मूव करता है, तो वहाँ पे स्टिल बाय सेल हाई बाय लो की स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए। अब डाउन साइड के ऊपर जो प्रेपोजिशंस या डाउन साइड के ऊपर जो पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज हैं, ये 2 से 3 प्रेपोजिशंस के अकॉर्डिंगली बनता है। एक तो हम डाउन साइड के ऊपर अकॉर्डिंग टू द दो थ्योरी एक नया लो देखें जो कि मेरे ख्याल में 1,55,000 की तरफ हो सकता है, या उससे पहले काइंड ऑफ हम एक जो अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक रेशियोज 78.6%, 88.6% का, ये जो मैं लेग बात कर रहा हूँ शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर थर्सडे अक्टूबर से 3 नवंबर तक, ये जो 3 कैंडल्स हैं इनका जो 0.886% का फिब लेवल है वो रिजाइड करता है 1,57,800 के पास, 1,57,800 के पास। और इसको जब भी केस हंड्रेड आके टेस्ट करेगा तो यहाँ पे सिलेक्टिव स्टॉक स्टिल बुलिश साइड के ऊपर परफॉर्म करते नजर आ सकते हैं। बॉटम फिशिंग जरूर करनी चाहिए, कुछ स्टॉक्स हैं जैसे आगे हम क्यूरीज में भी देखेंगे और इंशाल्लाह ट्रेडिंग जर्नल पे देखेंगे, जो हमारे हाईलाइटेड स्टॉक्स थे उनके ऊपर स्टिल बुलिश साइड के ऊपर एंट्रीज बनी है और वहाँ पे अप साइड के ऊपर मौका
मौका भी मिलेगा। अगेन इट विल बी एन अपॉर्चुनिटी, जो मैं मौका की बात करता हूँ। तो ये गोइंग फर्दर कोई भी अगर आप डाउन साइड के ऊपर स्टॉक बाय करेंगे तो उसके ऊपर अपना जो एग्जिट प्लान है वो फर्स्ट डिसाइड करना है, और अगेन डाउन साइड के ऊपर देन आपने सपोर्ट एरियाज के ऊपर बाय करना है। और जो ही अप साइड के ऊपर आपका टारगेट पूरा होता है और रेजिस्टेंस एरियाज जो या रिट्रेसमेंट्स के ऊपर आके वो रेजिस्टेंस एरियाज टेस्ट होते हैं, तो वहां पे साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करते रहना है। जी सर। जी, आगे इंडेक्स की तरफ चलते हैं। कमिंग वीक के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट टेबल भी देख लेते पॉइंट्स टेबल के ऊपर तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं, तो पॉइंट्स टेबल हम देखेंगे शॉर्ट टर्म के ऊपर जो हमारे मूविंग एवरेजेस हैं और जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं, वो थोड़ा सा कंसोलिडेशन या बेरिश साइड के ऊपर हैं। वॉल्यूम एग्जॉशन की हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं। एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया ऑन द वीकली बेसिस वो स्टिल इंटैक्ट है, ये ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही होगी। और इसका भी मोर और लेस वही जो कन्वेंशनल सपोर्ट एरियाज हैं 1,58,000, 1,56,300, 400 का उसके अराउंड कॉन्फ्लुएंस बनता है। अच्छा, अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मंथली चार्ट थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर भी एक लेवल है, वो आप अपने चार्ट के ऊपर यहाँ पे फिलहाल इस स्लाइड के ऊपर आपको नजर नहीं आ रहा होगा, वो मंथ और मंथ बेसिस के ऊपर एक चार्ट देख रहे थे। तो वहाँ पे एक आपने 1,51,600 का लेवल है, उसको आगे इंशाल्लाह वेबिनार के ऊपर डिस्कस भी करेंगे। वो अकॉर्डिंग टू द फिब लेवल्स और वहाँ पे जो मूविंग एवरेजेस हैं थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के ऊपर, इन केस के ये जो सपोर्ट एरियाज हैं ये वायलेट होते हैं, हमें शार्प डिक्लाइन मिलेगा और उस इन दैट केस मेरे ख्याल में केस 100 एक्सपोज होगा इनिशियली 1,55,000, 1,54,000 की तरफ। और वो भी अगर वायलेट हुआ तो 1,50,000 से 1,51,000 का एरिया होगा, जहाँ पे हमें ये सारा जो करेक्शन का सिनारियो ये बॉटम आउट होता नजर आ सकता है। तो उससे पहले 1,58,000, 1,56,000 जो कि प्रीवियस वीक के लेवल थे वो स्टिल इंटैक्ट है एज सपोर्ट एरिया। इस वीक भी इंशाल्लाह ये एक्ट करते रहेंगे। अपसाइड के ऊपर मीडिएट हेडल 161,500 के राउंड का एरिया है, और हार्ड टॉप जो है वो 163,300 से 800 का कमिंग वीक के अंदर हो सकता है। जी सर। हैं। जी, आगे ट्रेड प्लान फॉलोअप की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को भी डिस्कस कर लेते हैं। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी जो ट्रेड प्लान के ऊपर हमारे लास्ट कोई 1 से 2 सेशन के अंदर ओपन ट्रेड थी, उसमें एफसीपीएल था। एफसीपीएल ने अगेंस्ट द मार्केट अपसाइड के ऊपर को मूव बनी, और हमारा जो फर्स्ट एक टारगेट एरिया था 93.60 का, 94 पीस का टारगेट कंप्लीट किया। वहां से अगेन डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरियाज के ऊपर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारा एक ब्रेकआउट का भी एरिया था, ये इसने रीगेन किया, वहां से अपसाइड के ऊपर पहला टारगेट कंप्लीट किया और अगेन फर्दर डाउन साइड के ऊपर आके ये ट्रेड कर रहा है विद इन चैनल जो बाइंग रेंज है। तो अब इसको ब्रेकआउट को कैसे प्ले करना है इन फ्यूचर, या इस तरह की फ्यूचर में कोई स्टिकर आप लोगों के साथ हमारी तरफ से शेयर होता है, तो जब भी ब्रेकआउट बने वहां से अपसाइड के ऊपर जो पहला टारगेट है वहां पे उसी तरह डिसिप्लिन रहते हुए 30% की आपने प्रॉफिट टेकिंग 20% की करनी है। इन सेकंड सिनारियो जैसे प्रीवियस हमने वीक वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था कि अगर आप ब्रेकआउट के ऊपर एग्रेसिव ट्रेडर हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहते हैं, कि अगर अपसाइड के ऊपर टारगेट के ऊपर आपने पोजीशंस को एग्जिट नहीं किया या प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, तो आपका जो फिर अगेन ब्रेकआउट का एरिया ही वही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना था 21 रुपीज के ऊपर। अगर किसी ने दोबारा से पोजीशंस को एग्जिट किया तो दोबारा से उनको ये जो एरियाज हैं वहां पे मौका मिल जाएगा बाय करने का। तो इस तरह आप गोइंग फर्दर भी पोजीशंस को प्ले कर सकते हैं। अगेन फर्दर थोड़ा सा जो स्ट्रेटजीज हैं उनको कमेंट कर सकते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट जो स्टॉक ओपन ट्रेड थी सल्फार्मा, सल्फार्मा को इस वीक में भी डिस्कस किया, एज ए टॉपिक इंक्लूड किया। स्टिल इट्स लैगिंग अपसाइड के ऊपर, जो रेजिस्टेंस एरियाज हैं, जो हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरियाज हैं, अनफॉर्चुनेटली उन्हीं के पास वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस लेता नजर आता है और स्ट्रगल कर रहा है। इमीडिएट जो इसका टारगेट एरिया था 114 का वो ये टेस्ट कर चुका है। तो मेरे ख्याल में डिसाइसिव क्लोजिंग 114 रुपीज़ के ऊपर जब भी आती है तो वहाँ से फिर ये एग्रेसिव मूव अपसाइड के ऊपर बनती नजर आ सकती है। ज़्यादा हमारी जो ट्रेड थी, क्योंकि हम ये ट्रेडिंग जर्नल को डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो एनालिसिस है या जो हमारी राइटअप्स के ऊपर बाय कॉल्स हैं, जो स्टिकर्स की बाय कॉल हैं, उनके साथ करते हैं। जो इंट्राडे की बाय कॉल्स हैं जो उनके अंदर स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, पीआईबीटीएल ने स्टॉक परफॉर्म किया इंट्राडे के अंदर, जो बाय कॉल्स थी दे वर डूइंग फाइन। लेकिन जो मेजर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो स्टिल थोड़ा सा लैग कर रही हैं, तो इस दफ़ा ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हाईलाइट भी नहीं हो सकी। तो कमिंग वीक के अंदर देखते हैं कुछ स्टॉक्स बॉटम आउट होते नजर आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वो आप क्लाइंट्स के साथ शेयर करेंगे। जी सर। जी, आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं। जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं, उनको आंसर कर लेते हैं। क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल डीजीकेसी। अब ये क्यूरी सेक्शन में पूछा गया था और ये ये अच्छा भी लगा कि हम जो बात करते हैं कि अपने चार्ट्स को, अगर हमारे एनालिसिस को आपने फॉलो करना है तो अपने चार्ट्स के ऊपर जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, जो ड्राइंग्स होती हैं उनको आप कॉपी करके रखें, उनके साथ आप बेहतर ट्रेड कर सकेंगे। अब क्लाइंट ने जो ये इनिशिएट किया उसने शॉर्ट सेल इनिशिएट की, एंड ही साइड के ये डाउन साइड के ऊपर इसने वायलेट किया जो आप लोगों ने सेंडिंग ट्रेंड लाइन हाईलाइट किया हुआ था। अब इसको इसने पुल बैक के ऊपर यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर तो इतने बड़े नंबर नहीं नजर आ रहे। अगर हम इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर लेके चलें, एक अच्छा नंबर है डाउन साइड के ऊपर, उसको मौका भी मिला है दोबारा से डाउन साइड के ऊपर बाइंग करने का। ये इस पुल बैक के ऊपर या भी इसने
238 रुपीज़ शॉर्ट बना, वहाँ से डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी बनती नजर आई है। अब करंट स्ट्रक्चर के ऊपर नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट एरियाज की बात कर पूछा था। अब यहाँ PPRZ की जो ये जो दो बॉक्सेज हैं, ये कहाँ से आए हैं, उसके लिए अगेन सिंपल सा है। हम इसी जगह के ऊपर ये जो रिसेंट लेग थी 28 अगस्त ऑनवर्ड, इसके ऊपर फिब लेवल्स को अप्लाई करते हैं और 61.8% ये अगेन आपकी जो एनालिसिस था उसका 61.8% का भी डिक्लाइन हो चुका था और डाउन साइड के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसका 78.6% से 0.886% पोटेंशियली एक बैड पैटर्न हो सकता है हार्मोनिक्स के ऊपर। इसका जो अपसाइड के ऊपर ये BC पॉइंट है, जो कि 230 इससे बाद अपसाइड के ऊपर जो पुल बैक आया था टूवर्ड्स 252 रुपीज, थोड़ा सा डीपर साइड के ऊपर तो होता 255 256, तो फिर ज्यादा आइडियल था, लेकिन स्टिल इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए हार्मोनिक पोटेंशियल वर्सल जोन। 204 से 200 रुपए और 195 रुपए का हमारा पहला एरिया है। इसके अराउंड अगर फर्दर डिक्लाइन करता है, क्योंकि डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन से नीचे असेंडिंग ट्रेंड लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो फर्दर डिप अगर फॉर एनी रीजन आती है, यहाँ पे इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर देखना चाहिए। और इन द अदर केस मेरे ख्याल में 1.13 इसका नेक्स्ट पोटेंशियल सपोर्ट एरिया हो सकता है, जो कि रिसाइड करता है 173 रुपए के पास। ये इसका स्टॉप लॉस होगा। अब रेंज ये 30-40 रुपए की है, तो इसको डिसिप्लिन होके पोजीशन साइजिंग के ऊपर हम देखेंगे, वहाँ पे इंशाल्लाह प्रॉफिट भी होगा। कोई भी हार्मोनिक्स के ऊपर इंशाल्लाह नुकसान में नहीं जाएगा, अपसाइड के ऊपर जरूर मौका मिलेगा दोबारा से एग्जिट करने का। और अपसाइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया यही डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है। उससे पहले अगर थोड़ा सा इमीडिएट बेसिस के ऊपर एक नया रेजिस्टेंस एरिया ड्रा करें, इस तरह करके एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया देख रहे होंगे आप। ये कोई भी अपसाइड के ऊपर कोई इंट्राडे एक्टिविटी भी बनती है, तो इसी डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को एज ए रेजिस्टेंस चेक करने के बाद डाउन साइड के ऊपर क्लोज करता नजर आता है। तो अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर ये 221 से 230 रुपए का रेजिस्टेंस एरिया इसका रिजाइड करता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक है ट्रीट। अच्छा, ट्रीट अगेंस्ट द मार्केट इसने अल्हम्दुलिल्लाह फिलहाल कोई मेजर डिप नहीं ली। ये हमने लास्ट कपल ऑफ वीक्स पहले भी डिस्कस किया था, और इसको अगर थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखेंगे तो एक 0.5 50% का जो फिब लेवल है वो एज ए रेजिस्टेंस चेक करता रहा है। यहाँ पे हमारा प्रीवियस एनालिसिस था कि ये 33.5 रुपए से ऊपर जब भी डिसाइसिव क्लोजिंग दे जाता है, देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर फर्दर मूव करेगा। उससे पहले अगर इसको फर्दर थोड़ा सा सारे ड्राइंग्स और उसको रिमूव करें, तो एक हमारे पास असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया और एक काइंड ऑफ फेयर वैल्यू गैप भी है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अराउंड 30 रुपीज। तो 30 एंड 28 रुपीज के पास जब भी मिले, तो मेरे ख्याल में इसके अंदर बैंक साइड के ऊपर एंट्रीज को देखा जा सकता है। अच्छा जी, हमारे पास जो नेक्स्ट क्यूरी थी इस वीक में PIBTL। अच्छा, PIBTL के ऊपर भी जो हमारा चार्ट पैटर्न है, जो हमने हाई डिस्कस किया है, हम हाईलाइट कर चुके थे प्रीवियसली भी, जिसके ऊपर हमारी इस जगह के ऊपर एक बाइकाल भी ट्रिगर हुई थी। अच्छा, यहाँ पे इसने लास्ट कप डे बिफोर यस्टरडे 6 नवंबर को जो सेशन था, इसने इसी स्पोर्ट के पास लो बनाया, वहां से अपसाइड के ऊपर तगड़ी मूव के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जो अपसाइड का रेजिस्टेंस एरिया था, एज अर्ली साइड के कोई भी पुल बैक आता है तो आपने एग्जिट प्लान पहले करना है। ये 50% फिब लेवल के ऊपर साइज वही लेवल टेस्ट हुए, वहां से अगले सेशन के अंदर दोबारा से रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया। तो टिल द टाइम असेंडिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट एरिया या जो स्ट्रक्चर बनता नजर आ रहा है बॉक्स का, ये इंटैक्ट है, तो रेंज प्ले इंटैक्ट है। कोई भी के ऊपर इसको बाय करें, अपसाइड के ऊपर मौका मिलता रहेगा, अभी साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग की जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी थी जी GGGL। तो GGGL के ऊपर जो करंट स्ट्रक्चर है, ये हमारी लास्ट एक बाय कॉल थी, उसने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया था प्रीवियसली। और इसने जो अपसाइड के ऊपर मूव बनाई है, इस मूव के ऊपर क्या ऐसा था जहां से ये डाउन साइड के ऊपर टूट गया। इसको मंथली चार्ट के ऊपर लेके चलें, प्रीवियसली भी डिस्कस किया है कि सिर्फ फिब लेवल्स को अगर आपको पढ़ना और इसको अप्लाई करना आ गया, तो इंशाल्लाह प्रॉफिट में रहेंगे। रिसेंट डाउन साइड के ऊपर लेग थी, एक टोटल सेल ऑफ हमने देखा। ये सारी लेग में बात कर रहा हूँ 2021 ऑनवर्ड, जुलाई सितंबर 2023। इसका जो 38.2% था, अगर इसी के पास को हमारे 14 रुपीज के टारगेट थे और इसने कोई 14.47 का हाई टेस्ट किया, कुछ 30 40 50 पैसे ऊपर गया, वहां से फिर डाउन साइड के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। अब गोइंग फर्दर, लास्ट कपल ऑफ सेशन में इसने डाउन साइड के ऊपर एक मेजर डिक्लाइन किया है लास्ट वीक के अंदर, काइंड ऑफ एक एग्जॉशन कैंडल भी है। अर्ली आवर्स के अंदर अगर कोई 10 रुपए 80 पैसे से ऊपर ये ट्रेड करने लग जाता है 1 से 2 सेशन में, तो वहां पे इसके अंदर बुलिश एंट्री को प्लान किया जा सकता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 11.70 और 12.30 इसके इमीडिएट बेसिस के ऊपर टारगेट्स होते नजर आ सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट इस वीक में जो क्यूरी थी बैंकिंग सेक्टर में से BML, बैंक मुकरमा। अच्छा, इसके ऊपर भी असेंडिंग ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ एक आइडेंटिकल चार्ट फॉर्मेशन है, जो कि हमने DGKC के ऊपर देखी है। असेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है, डाउन साइड के ऊपर डिक्लाइन किया है, और 78.6% के फिब लेवल्स के ऊपर आके ये ट्रेड कर रहा है। तो काइंड ऑफ हार्मोनिक एनर्जी इसके ऊपर भी इंटैक्ट है। 78.6% से 5 जो 0.886 है, 5 रुपये 50 पैसे से 5 रुपये 20 पैसे का एरिया है। यहाँ पे हमने लास्ट सेशन के अंदर एक काइंड ऑफ अर्ली
जो एक बीएस एग्जॉशन कह लें या एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल भी है। तीन कैंडल अगर ये 6 रुपये से ऊपर इंट्राडे सस्टेन करता है या इनिशियली 5.90 से ऊपर भी सस्टेन करता है, 6 रुपये 20 पैसे से लेके और 5 6 रुपये 60 70 पैसे तक एक अच्छा अपसाइड के ऊपर बाउंस लेता नजर आ सकता है। अदर हैंड मेरे ख्याल में कोई भी डिप आती है टिल 4.70 4.30, तो वो एक बड़ा बाइंग जोन है। वहाँ पे अल्टरनेट बैड पैटर्न्स की पोजीशंस कंप्लीट होती है। वहाँ पे एक मेरे ख्याल में अगर कोई फन एनी रीजन जो पहला पीआरजी है 5 रुपये 20 पैसे तक उसको वायलेट करता है, तो वहाँ पे जरूर बॉटम आउट होगा, वहाँ पे फिर एग्रेसिव एंट्री को प्लान किया जा सकता है। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।